15 अगस्त। आज के दिन ही हमारा भारत यानी हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था और हमें आज़ादी मिली थी। हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 के पहले हमारा देश किस तरह से था, अंग्रेजों का गुलाम था और हम लोग को सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी अपने कार्यों को करने में। हम अपने कार्य कैसे करें, हम यही नहीं कर पा रहे थे। हमें अपने कार्य करने में प्रॉब्लम हो रही थी, हर तरह से प्रॉब्लम थी। हम शिक्षा भी नहीं ग्रहण कर पा रहे थे। हम अगर कोई संसाधन को रिसोर्स करते वहाँ भी हम उसे सही ढंग से नहीं कर पाते थे। तो ये सब प्रॉब्लम होती थी। यानी हमारे जो वीर सपूत थे, हमारे जो नौजवान थे, उन्होंने किस तरह से हमें आज़ादी दिलाया, यह बहुत ही बड़ा सोचनीय कार्य है। और यह कार्य आज 15 अगस्त है, हम सभी लोग इकट्ठा तो हो गए हैं, लेकिन सोचते नहीं हैं इसको। और सोचते क्यों नहीं है, सोचते क्यों नहीं है, इसे आप लोग नहीं सोचते। आप लोग आ गए हो, आ करके गीत गाओगे, नाचोगे, गाओगे, इस तरह से करके ही थोड़ी हो जाएगा। नाचने गाने से नहीं होता है, समझ रहे ना। आप सभी लोगों को दिन रात एक करके मेहनत करके पढ़ना चाहिए और हमें जो ये आज़ादी मिली है इसका हमें मूलभूत से फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि ये हमारे जो तन धन मन की जो आज़ादी है, यह आज़ादी दिलाने से पीछे अगर हम आएँ, 1947 के पीछे जब आएँ तो बड़ा ही संघर्ष हुआ। यानी आप जानते हैं 1857 में ही ये क्रांति का बिल्कुल बच गया था। 1857 में, जब 1857 में ही बच गया था और फिर भारत को आज़ाद होने में 1947 लग गया। सोचो कितनी बड़ी बात है। जबकि 1857 में ही मंगल पांडे जैसे वीर सपूत ने वहीं से जो है कि ये छोड़ दिया और उनकी जब उसको फांसी में लगा दी जाती है, तभी से जो है कि हमारे भारतीय नौजवान होने लगे। लेकिन फिर भी हमें स्वतंत्रता नहीं मिली। यानी 1857 में भी स्वतंत्रता नहीं मिली, ये तो प्रॉब्लम है। जब 1857, आप सोचो 1857 से ही चलता आया, तो इसके पीछे जानते क्या है, इसके पीछे एकजुटता का ना होना। एकजुट नहीं थे, हम सभी एकजुट नहीं थे, ये प्रॉब्लम था। तो दुनिया के कई राज्यों से, मतलब अपने भारत के कई राज्यों से लोग, नेता जो थे, जो लीडर थे, वास्तव में जो भारतीय लीडर थे, जो नौजवान थे, जो हमारे साथी थे, वो सब लोग एकजुट होने लगे। एकजुट होकर के कोई पंजाब से था, कोई बिहार से था, समझना, कोई बंगाल से था, कोई उत्तर प्रदेश से था। इस तरह से सभी लोग जब एकजुट होकर के कार्य करने लगे, उसके बाद एकजुटता में आई। और आप जानते हैं 23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी लगती है। अब ये सोचो कि वो भगत सिंह जिसकी मैरिड होने वाली थी, जिसके लिए दुल्हन भी देखी जाती थी, फिर भी वो कहते नहीं, मैं अपनी शादी नहीं करूँगा। अपनी माँ से बोलते हैं कि नहीं माँ, मेरी शादी नहीं होगी, मैं अपनी शादी तो कर चुका हूँ, आप लोग मत दुल्हन देखिए। आज के नौजवान में जंग लगा हुआ है, जो सोचता ही नहीं है। तो सोचना तो बहुत जरूरी है। यह सोच आपके ऊपर ही निर्धारित होता है, आपके ऊपर ही है। आप लोग सोचो, समझो और मेहनत करके पढ़ाई करो। आप सोचिए वो क्या क्रांतिकारी थे जो जेल में जाते, मतलब जेल में जाने के बावजूद भी अन्न त्याग देते हैं, वहाँ भी सुधार चाहते हैं कि सुधार होना चाहिए, कैदियों के लिए भी सुधार चाहते हैं। और एक लोग के लिए, अपने लिए नहीं, सबके लिए, सभी कैदियों के लिए उन्होंने ऐसा काम किया। उसके बाद आपको पता है वे 1931 से पहले ही जब उन्हें गिरफ्तारी होती है, वे जाते हैं और दिखाते हैं अंग्रेजों को कि अंग्रेजों तुम भारत छोड़ दो, अंग्रेजों तुम भारत छोड़ो। ब्रिटिशों वालों को बोलते हैं कि तुम भारत छोड़ो, क्योंकि भारत में अब तुम्हें नहीं रहना है। वो इसके लिए पार्लियामेंट में जा करके अपने से बनाए हुए लोग, बंटू केशवर दत्त और ये खुद, ये लोग जब जा करके बम गिराते हैं और उससे नुकसान किसी का नहीं होता है, लेकिन पकड़े जाते हैं। और उसी से पकड़ने के बाद इन्हें, इनकी जो है 23 मार्च 1931 को फांसी होती है। समझ रहे हैं? तो आप लोग ये बात समझो, बात नहीं समझोगे तो मज़ा नहीं आएगा।
ज़िंदगी में कुछ करना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो आप अपने लिए ही मत सोचो। डोंट थिंक अबाउट योर सेल्फ ओनली, यू थिंक ऑल पीपल, यू थिंक योर विलेजर, यू थिंक योर स्टेट लेवल, यू थिंक योर स्टेट लेवल, यू थिंक योर कंट्री। आप जब सुधरोगे तभी आपका विलेज, आपका गांव, आपके गांव के वासी सुधरेंगे। आप ये सोचो कि सड़क पे चलते हुए अगर कोई चल रहा है और उस दौरान अगर आप कमेंट करते हो, तो ये कल्पना करो कि आप खुद नहीं सुधरे हो और आपके साथ साथ जो है वो भी नहीं सुधरा है, तो कैसे होगा? ये पॉसिबल है? बताइए, आप सोच के देखिए, अपनी कल्पना करिए, आप ये सोचिए इस चीज़ को कि हमको सुधारना है। यानी कब सुधारना है? मतलब आप अपने से पहले सुधरो। आप जहाँ रहो वहाँ पर ज़्यादा नहीं 5 लोग को शिक्षित बनाओ, उनको मोटिवेट करो, उनको बताओ कि नहीं जीवन में क्या ज़रूरी है। जैसे आप ये सोच रहे होगे कि नहीं आज 15 अगस्त है तो 15 अगस्त को हम चल रहे हैं, नाचेंगे गाएंगे, प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम में सब लोग भाग लेते हैं। अब हर घर तिरंगा, हर घर झंडा, हर घर तिरंगा का नारा सरकार लगवाती है और तिरंगा को फहरा देती है। तिरंगा में 3 कलर होते हैं, 4 कलर होते हैं, पता ही नहीं चलता है, लेकिन उस तिरंगे का महत्व भी नहीं पता होता है। उस तिरंगों को पाने के लिए कितने वीर सपूत ने अपने आहुति दे दी, अपने बलिदान दे दिए। बात समझ रहे हैं मेरी? उसके लिए बड़े संघर्ष उन्होंने किया। जो संघर्ष, जो स्ट्रगल उन्होंने किया, उस स्ट्रगल को हमें कायम रखना है। और मैं बता दूं, सिर्फ एक दिन सोच करके नहीं होगा। अगर आप चाहें कि ओनली फॉर वन डे आप थिंक करें और उनको याद करें, उनको याद करने से हो जाए। बिस्मिल्लाह खां को याद करें, आप सुखदेव को याद करें, राजगुरु को याद करें, भगत सिंह को याद करें, लाला लाजपत राय को याद करें, तो एक दिन से हो जाएगा। लाला लाजपत राय को जब लाठी लगी थी तो उन्होंने यही बात कहा मरते समय कि मेरे एक एक लाठी के प्रहार के बूंदों का आप लोग को सामना करना होगा, अंग्रेजों तुम्हें झेलना पड़ेगा इसका। समझ रहे नहीं? तो बेटा कोई भी कार्य एक दिन से ही नहीं होता, इसको डिसाइड करना होगा। आपको कुछ करना है, मतलब करने के लिए आपको तो डिसाइड कर लेना होगा। अगर आप चाहें सिर्फ एक दिन हम करें या एक दिन सोच करके हमारा हो गया, 1 साल सोच कर हम करें, कुछ नहीं होगा। आप पढ़ाई तो इतना अपना शौक बना लीजिए, पढ़ाई को शौक बनाइए, इंटरेस्ट लगाइए। देखो इंटरेस्ट होना जरूरी है। जैसे अगर आपको मोबाइल मिल जाती है, आज के समय क्या है, द एज ऑफ मोबाइल, द एज ऑफ कंप्यूटर, द एज ऑफ मोबाइल, द एज ऑफ कंप्यूटर। Everyone wants to operate mobile. Everyone wants to operate mobile. Everyone wants to operate mobile and video games and all the games on which is maintains in mobile. So this is the problem. You have 24 hours. You know very carefully. You have 24 hours because everyone has 24 hours. Not for only single students. तो आप ये सोचो कि जो आईएएस बनता है, जो आईपीएस बनता है, जो एसपी कलेक्टर, जो दरोगा, जो यार टीचर ही बनता है, वो भी उसी 24 आवर्स का यूज करता है। अगर आपको एक लेसन दिया जाता है तो आप उसको सोचो उसके बारे में कि हम इसे कैसे याद करें। मैं बता दूं, एक बार कोई भी पढ़ाई करने से, यानी एक बार में अगर याद हो जाए तो आप इंटेलिजेंस हो, एक बार में नहीं याद हो रहा है तो आप कॉमन हो, और 2 बार में नहीं याद हो रहा, 3 बार में नहीं याद हो रहा है तो आप उससे भी कॉमन हो, आप लोवेस्ट कैटेगरी में आ गए। तो ये चीज को ठान लो ना। महात्मा गांधी जी जैसे ब्रेवेस्ट बुद्धि वाले, इंटेलिजेंट माइंड वाले, इतने लाख उन्होंने भी पढ़ाई की। अब पता है 1915 में जो है कि साउथ अफ्रीका से आते हैं भारत, साउथ अफ्रीका से 1915 में आते हैं भारत, 1915 में आते ही 1917 में जो है उन्होंने आकर के बिहार चंपारण में चले गए। अब बिहार के चंपारण में भी वहाँ के लोगों को जा करके सूझे और वहाँ के भी लोगों के अंग्रेजों से सुलझाव किए। बस मेरे ना 1920 में जो है असहयोग आंदोलन भी करते हैं। 1922 में चौरी चौरा कांड हो जाता है, वहाँ अपना असहयोग आंदोलन स्थगित कर देते हैं। उनका कहना था कि अहिंसा से हमको नहीं मिलने वाली है ना आज़ादी, अगर हम मारपीट करेंगे तो मारपीट से आज़ादी मिल जाएगी, नहीं होगा। कत्ले से आज़ादी होगा, नहीं होगा। आप उसके लिए अस्तर निकालिए, आप उसके लिए सोचिए, विचार करिए, विचार से होगा। अपनी भावनाओं को उत्पन्न करिए। बड़ा संघर्ष किया, ऐसा नहीं है कि नहीं संघर्ष। बेटा आज आप पढ़ रहे हो तो आपको ये लगता है कि नहीं बहुत अच्छा हो गया है, आपको मोबाइल चाहिए। आप ये कह देते हो अपने पापा से, मम्मी पापा से कहते हो नहीं मैं 10 पास करूँगा, मुझे मोबाइल चाहिए, और आप मोबाइल लेके जाते हो, रील बनाओगे, कैमरा से फोटो खींचोगे। इसी करने में आप अपना लाइफ को बस डिस्ट्रॉय कर रहे हो। आपको बता दूं 84,000 योनियों के बाद एक बार जन्म होता है मनुष्य का।
84,000 यूनियों के पास। आज मैं मोबाइल के माध्यम से आप लोग को मैसेज दे रहा हूँ, इस बात को ध्यान से समझें और सुनें। 15 अगस्त बहुत ही बड़ा त्यौहार होता है, द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ योर लाइफ। इस त्यौहार को विचार करो, सोचो। ये नहीं कि बस लड्डू खाएं, मिठाई बांटें, हो गया, ऐसा नहीं है। इसके लिए सोचो, मिठाई तो सबको बांटो, सबको खिलाओ, प्रसन्नता तो सबको, क्योंकि ये आज़ादी ऐसे नहीं मिली है। जो हम आज खुश हैं, चैन की सांसें ले रहे हैं पंखा की तरह, फिर उसके बाद अच्छा से ऐशो आराम से जो ज़िंदगी जी रहे हैं, आज आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो तीनों सेनाएं हैं, उनकी बदौलत आज आप स्थिर हैं। आज भी अगर चाहें तो दुश्मन आपके बॉर्डर में घुस जाए, पाकिस्तान जैसा दुश्मन, चीन जैसा दुश्मन पड़ा हुआ है, घुस जाएगा बॉर्डर में, लेकिन हमारे जल सेना, वायु सेना और स्थल सेना, तीनों सेनाएं जो हैं तैनात हैं। हमारा सरकार, हमारी भारत सरकार, हमारे प्राइम मिनिस्टर जैसे महान व्यक्ति, ये लोग लगे हुए हैं, और हमारी सेनाओं की बदौलत हम सभी लोग चैन की सांसें लेते हैं। तो मैं एक टीचर होते हुए मेरा ये दायित्व बनता है कि आपको उचित शिक्षा देना और आपको उचित ज्ञान दे करके आपको अपने भटकते हुए मार्ग से निकाल करके एक अच्छे मार्ग पर लाना, ये मेरा कर्तव्य है। तो आप लोग बेटा मेरी बात को जिससे ध्यान दो, आप सभी लोग जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, जो भी मेरे वीडियो पर हैं, जो भी मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं, जितने भी बच्चे मेरे यहाँ दिख रहे हो, आप सभी लोग से मैं कह रहा हूँ मेरी बात को ध्यान समझो। ये मत सोचो कि नहीं सिर्फ ओनली फॉर वहाँ मेकिंग वीडियो चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा कोई शौक नहीं है। आज पुनः मैं बहुत दिनों बाद एक वीडियो बना रहा हूँ। आप जानते हो 15 अगस्त या 26 जनवरी को नियर अबाउट इस तरह से मैं वीडियो बनाया, फिर बना रहा हूँ और इसको अपलोड भी करूँगा। और आप सभी लोग देखिए, एक बात तो तय कर लीजिए बेटा कि जो माँ आपको जन्म दी है, जो पिता आपको पाल रहा है, उसके भी कुछ सपने होते हैं, तुम्हारे भी कुछ सपने होंगे। उसको बनाने के लिए तुम्हें पढ़ना ही होगा। इस बात को विशेष ध्यान दीजिए और इसको ध्यान देकर के उसको अप्लाई करिए। अभी कल मैं बता रहा था कि टाइम टेबल बनाइए, बिना टाइम टेबल का कुछ नहीं होगा, नथिंग। टाइम टेबल बनाए आप लोग? टेल मी यस सर नो सर। बनाए जी, बोलो। कितने बच्चे बनाए आप उठाइए, बताओ। सिर्फ ओनली फॉर वन स्टूडेंट्स मेक द टाइम टेबल। दिस इज द प्रॉब्लम। व्हाई डू नॉट? नियर अबाउट 30 स्टूडेंट्स होंगे, नियर अबाउट, आई नो। काउंट करिए भाई, यू काउंट करिए। 30 होंगे नियर अबाउट, आई नो 30 तो होंगे ही। 28 हैं। अच्छा, नियर अबाउट मैंने बोला है, 28 हो गए। 2 स्टूडेंट्स गायब है क्या? कौन स्टूडेंट गायब है? 31 हो गए, 3 लोग गायब हैं। श्रेष्ठ, आप टाइम टेबल बनाए हो, क्या सोच के टाइम टेबल बनाए बताओ बेटा? प्लीज स्टैंड अप, टेल मी समथिंग। आपने क्या सोचा? टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ने के लिए। वेरी गुड बेटा। देखिए मैं बता दूं बेटा, श्रेष्ठ नाविक, आज तुम वीडियो बनाए हो, मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा। जैसे तुम बना लिए टाइम टेबल, मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा और यह वीडियो आप भविष्य में भी देखोगे। तुम जो भी कार्य चाहते हो, तुम जो भी बनना चाहते हो, यू वांट टू मेक इन फ्यूचर, तुम निश्चित बनोगे। ये सब केयरलेस स्टूडेंट्स हैं, दीज आर केयरलेस स्टूडेंट्स। मेरी बातों को 1% इन पे इम्फेक्ट नहीं। एक बच्ची नहीं आई थी, अदिति नहीं आई थी बस। और ये सब के सब केयरलेस स्टूडेंट्स जो हैं बैठे हुए, बच्चा वो भी नहीं आए, लोग तुम भी नहीं आए थे, और बाकी ने बनाया ही नहीं टाइम टेबल। बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा? यही इफेक्ट है मेरा, यही प्रभाव है। बताओ क्यों नहीं बनाए? हाँ? बिन भय प्रीत न हो, बिना भय का कुछ होने वाला नहीं है। तुम लोग अपने दिमाग में बैठाओ कि अपने आप से भय बनाओ, अपने आप से बनाओ। कहते हैं कि सबसे डिसिप्लिन इज द ग्रेटेस्ट टीचर। तो डिसिप्लिन तो है ही नहीं, आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। यू नेवर वांट, वाई? क्यों नहीं आप चाहते? क्यों नहीं चाहते? Why do you not want? Tell me. क्यों नहीं बनाए भाई? बोल गए इसी तरह। ये क्या होता है बोलना? Sit down there. आप बताइए अनमोल, हाँ आप भी बोल गए। शिरानी, आप बेटा, परी, वो तो परी, भूलना
फॉरगेटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऐसा थोड़ी है फॉरगेटनेस करो, इसका मतलब आप लापरवाह हो, केयरलेस हो। मेरे मैनेजर सर जो है ना, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट स्कूल पढ़ाता हूँ, आप जानते ही होंगे, मैनेजर सर ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है, ऐसे नहीं बोलते, समझे, वो सही बोलते हैं, सही करते हैं। मुझे लगता है कि मैं ज्यादा बोल देता, मतलब आप लोग बनाते नहीं है। कोई काम को डिसाइड करो, मन बनाओ। इफेक्टनेस कब होगा? जब आप उस पर विचार बनाओगे ना, विचार उस पर लगाओ तब ना होगा। हाँ बताइए। चलिए आप सभी लोग अच्छे से बनाइए टाइम टेबल, और उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप फॉलो करिए। और जब फॉलो करेंगे तो मैं बता दूं, डे बाय डे से ही, धीरे धीरे से ही कुछ होता है। इसी संदर्भ में नहीं बोला गया था कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होय, अमाली सींचे सौ गड़ा ऋतु आवे फल होय। तो धीरे धीरे से ही होगा, स्लोली एंड स्लोली। अगर कोई भी कार्य एक बैग हो जाए, एक बच्चा भी 9 महीना लेता है माँ के गर्भ में, पता है कि नहीं? तब तुम क्यों नहीं सोचते हो कि हमें एक बैग कैसे मिल सकता है? उसके लिए भी टाइम लगेगा ना। समय बताएगा कौन किसका है, तो समय बताएगा तुम्हें कौन क्या बना। अंडरस्टूड? नहीं समझते हो तुम लोग, ऐसा मुझे फील होता, तुम लोग समझते ही नहीं। क्यों नहीं समझते हो? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता क्यों नहीं समझते हो। तुम अपने माता पिता के पैसे बर्बाद कर रहे हो, तुम अपना खुद का लाइफ बर्बाद कर रहे हो, फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। पता भैया कहीं नहीं सोचे, हाँ क्या प्रॉब्लम थे रे? ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अंडरस्टैंडिंग पहले बनाओ, अपने माइंड को सेटअप करो, हमें ये काम करना है। मैदान में जाने से पहले, युद्ध में जाने से पहले क्या मैंने बताया? अभी तुम लोग को इतना बताने के बावजूद भी नहीं समझ में आ रहे हो। 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद भगत सिंह जैसा छोटा बालक, उसमें छोटे बालक थे, 12 वर्ष की उम्र थी उनकी, 22 किलोमीटर पैदल गए थे देखने के लिए। उस मिट्टी को लेकर आते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, माँ ये देखो मैं कुछ लेकर आया हूँ। माँ बोलती, बेटा तुम कहाँ गए थे शाम तक, अभी आ रहे हो अभी से? बताते हैं ना, मैं उस मिट्टी को लाने गया था जहाँ पे हमारे भाइयों का कत्लेआम हुआ। मैं भी देखना चाहता था उस मिट्टी को, इस मिट्टी को रख दो माँ। मत पूछो बेटा, तुम लोग काहे नहीं समझते हो? इसलिए क्यों नहीं अपनी किताबों से प्रेम करो ना, किताबों से प्रेम करो, पढ़ाई पर ध्यान रखो, जो चीज़ें बताई जाती है उसको पढ़ो, उसको दिमाग बनाओ। जब स्थिरता लाओगे, जब अपने दिमाग माइंड में सेटअप करोगे, तब न रिफाइन होगा। हाँ सब लोग चाहते हैं बेटा, सब लोग चाहते हैं क्या करना कि हमें खूब एसी का हवा मिले, एसी में रहूं, ऐसा मकान हो हमारा, ये हो हमारे पास, ये हो, सब चाहते हैं। लेकिन जो करता है वही पाता है। कहते हैं ना, बिना कुछ खोए कुछ नहीं पाओगे, बिना कुछ खोए, विदाउट लॉस्टिंग यू नेवर गेन, कभी कुछ नहीं पाओगे बेटा। Tell me yes sir, no sir? Yes sir. इस तरह आप लोग पहले तो टाइम टेबल बनाकर अपना पढ़ाई ध्यान दो यार। हाई स्कूल में पढ़ रहे हो तुम लोग, टाइम टेबल ही नहीं बताया। बताओ विजय भैया, कहीं टाइम टेबल नहीं बताया, क्यों नहीं बनाया? हाँ सोचे थे ये खला बनाएंगे, फिर नहीं बनाए, तो सोचते रह जाओ। तुम क्यों नहीं बनाया तुम दोनों बेटा? शीतल और यू पढ़ रहे थे, बनाई नहीं। ओके, आप सभी लोग टाइम टेबल बना लीजिए, उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को स्तर दीजिए, और एक दिन देखिए जरूर आएगा, आप जो चाहते हैं वो आप जरूर बनेंगे। अंडरस्टूड? चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।